सेफ्टी तो नहीं है। विदाउट सेफ्टी मैं रिस्क नहीं ले सकती। ओके डाली, मैं लेके आता हूँ। अरे अभी मेरे दोस्त, कैसा है तू भाई? बस बढ़िया भाई, तू बता। मैं भी बड़ा मस्त हूँ यार। कौन आया जी? अरे भाई साहब आप, नमस्ते। कैसे अरे हैं? भाभी जी, आपने मुझे कभी देखा नहीं, फिर भी आप मुझे कैसे पहचानते हो? अरे यार, हर शाम को तेरा जिक्र होता है हमारी बातों में। अच्छा, भाभी जी से नहीं मिलेगा? ओह श्योर। जीत, शी इज माय वाइफ एंड ही इज माय फ्रेंड जीत। हाय। हाय। हेलो। हाय। अंदर नहीं चलेगा? पार्टी करते रहोगे? चलो चलो। प्लीज प्लीज। कम। और Sit, बता please. कैसे चल रहा बढ़िया भाई मेरे। Sit, चल रहा है? बढ़िया। मस्त चल रहा है। और तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? सच कहूँ यार, शादी के 10 दिन बाद ही ना एंजॉयमेंट कुछ खत्म सा हो गया। 10 दिन बाद? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई बिंद्रा? ऐसी नौबत जीवन में तभी आती ना जीत, जब वाइफ ना हस्बैंड्स की ज़रूरतों को समझ ना सके और उसे वो पूरा ना कर पाए। मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही बिंद्रा। खुलकर बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर क्या बोलूँ दीदी? अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? पूरा 1 साल होने को है मेरी और प्रिया की शादी को। आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? तेरी और मेरी मैरिड लाइफ की कहानी एक जैसी है, ना कोई रोमांस रह गया है ना कोई रोमांच। इस बात को लेकर भाई साहब से कोई बात हुई कि जो वो रोमांस चाहते हैं वो जीवन में कैसे लाया जाए? भाई मेरे, बात तो कई बार हुई लेकिन कभी कोई बात बनी ही नहीं। सेक्स में एक जैसी पोजीशन किसको बार बार पसंद आती है? बस वही बात तेरी भाभी को समझ नहीं है भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने यार। पता है, तेरी मेरी कहानी ना बिल्कुल सेम है, एक जैसी। अच्छा एक बात बोलूं तुझे, अगर तू साथ दे ना तो हम अपने सेक्स लाइफ में ना रोमांस वापस ला सकते हैं। वो कैसे भला? कॉलेज के दिन तुझे याद है, हम दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज करते थे। हाँ यार, अगर हम लोग कॉलेज वाला फार्मूला फिर से यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी यार। लेकिन हम दोनों अपनी बीवी को मनाएंगे कैसे यार? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोच ना। हाँ यार, सोचना पड़ेगा। और तू भी सोच, क्या मैं भी सोचने सोचता। की बात हो रही है? हमें भी बता दो, हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे अरे सोचने कुछ में। नहीं, इतने सालों बाद मिले हैं तो सोच रहे थे कि आज की शाम को कैसे रंगीन किया जाए। क्यों अभी? अच्छा, हाँ भाभी, यही सोच रहे थे। ये लो चाय पीकर सोचो। क्यों बिंद्रा, हम लोग रात के इंतजाम करते हैं खाने का। ठीक है ओके। चलो। अभी तेरी वाइफ का फिगर बड़ा मस्त है यार। अबे तेरी वाइफ भी बड़ी सेक्सी है यार, कसम से। डन, दे ताली।
सेफ्टी है? सेफ्टी तो नहीं है। विदाउट सेफ्टी मैं रिस्क नहीं ले सकती। ओके डार्लिंग, मैं लेके आता हूँ। मुझे एक ड्रिंक और ला दोगे क्या प्लीज़? बहुत अच्छा हो रही है, और वैसे भी सेक्स का मज़ा तो ओवर ड्रिंक में ही होता है ना। प्लीज़। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, और जाते जाते लाइट भी बंद कर देना प्लीज़। ठीक है। काम करता हूँ, बाहर से लेके आता हूँ। अबे साले तू कहाँ जा रहा है? अबे यार, तेरी बीवी को ना ड्रिंक की तलब लगी है और ड्रिंक ख़त्म हो गया और वही लाने जा रहा था। एक काम कर, तू इधर रुक, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं लेके आता हूँ। चलता हूँ साथ में। अबे साले उस रूम में तेरी बीवी है, रुक इधर ही पे, लेके आता हूँ। बेबी बस 2 मिनट, तुम्हारे पति को दारू दे के आता हूँ। अगर दे के नहीं आया तो वहीं पे टपक पड़ेगा। अच्छा बेबी सुनिए ना, ज़्यादा टाइम पे ना लाइट ऑफ कर देना, ओके बेबी। क्योंकि रोशनी में मुझे सेक्स करने का मज़ा नहीं आता। ओके। अब एक पैक हो जाए। यार वैसे बहुत तलब लगी हुई है, चल हो जाता है। अबे बैठ ना, वैसे भी ऐसी सिचुएशन में चलता है, बनाते हैं। Yes. चल दोस्त, निकलते हैं जंग के मैदान में। कल सुबह मिलते हैं फिर चाय पर। तेरा ले। सच सच बता, रात भर एंजॉय कैसा रहा मेरी बीवी के साथ? रोमांस ज़बरदस्त रहा यार, लेकिन क्या? रात भर रोमांस रहा, लेकिन प्रिया भाभी ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। यार सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अच्छा यार, खामोशी का राज क्या हो सकता है? पता है? हम बताते हैं हमारी खामोशी का राज। कल रात तुम्हारे साथ मैं नहीं थी, और मैं भी नहीं। कल शाम जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे ना, वो सारी बातें हमने सुन ली थी। कॉलेज के दिन तुझे याद है, हम दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज करते थे। हाँ यार, अगर हम लोग कॉलेज वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी यार। लेकिन हम दोनों अपनी बीवी को मनाएंगे कैसे यार? क्या सोचने की बात हो रही है, जरा हमें भी बता दो। सुनकर तो बहुत गुस्सा आया, पैरों के तले तो जमीन निकल गई कि तुम लोग इतनी घटिया सोच रखते हो।
अपने एंजॉयमेंट के लिए अपनी बीवियों के साथ स्वैप करना चाहते हो, मतलब हमारे साथ। मन तो कर रहा था कि उस टाइम उसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन मुझे बिंद्रा ने रोक लिया। छी, कैसे हो तुम लोग? शर्म नहीं आई ना तुम लोगों को ऐसे सोच रखते हुए? बिंद्रा ने जो बात हमें समझाई वो तो बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन समस्या हमारे सामने ये थी कि तुम दोनों जो रोमांस चाहते थे, जो एडवेंचर चाहते थे, वो हम तुम्हें दे सकते हैं बेड पे, लेकिन इस बात का यकीन तुम्हें कैसे दिलाएं? यही सोचकर हम दोनों चुप हो गए। और जो तुम दोनों ने प्लान बनाया और हम उस प्लान पे चलने लगे, लेकिन शायद तुम लोगों को ये गलतफहमी थी, हम तुम्हारे बनाए हुए प्लान पे नहीं चल रहे थे, क्योंकि तुम दोनों हमारे बनाए हुए प्लान पे चल रहे थे। क्यों बिंद्रा? जी दीदी। लेकिन तुम दोनों ने बेडरूम कैसे एक्सचेंज किए? तुम्हें याद है वो लाइट ऑफ करने वाली बात? शादी टाइम पे ना लाइट ऑफ कर देना, ओके बेबी। क्योंकि रोशनी में मुझे सेक्स करने का मज़ा नहीं आता। ओके। मुझे एक ड्रिंक और ला दोगे क्या प्लीज़? बहुत अच्छा हो रही है, और वैसे भी सेक्स का मज़ा तो ओवर ड्रिंक में ही होता है ना। प्लीज़। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, जाते जाते लाइट भी बंद कर देना। ठीक है। लेकिन तुम दोनों ने बेडरूम एक्सचेंज कैसे किए? याद है जब तुम लोग लास्ट ड्रिंक ले रहे थे और लाइट ऑफ किया था? यस। चल दोस्त, निकलते हैं जंग के मैदान में। कल सुबह मिलते हैं फिर चाय पर। दे डालिए। तभी हम लोगों ने बेडरूम एक्सचेंज कर लिए थे। तुम दोनों ने जो भी प्लान किया आपस में हमें स्वैप करने का, उसके लिए हम आप दोनों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ने आपकी ज़रूरतों को समझा होता तो तुम लोग ऐसा काम नहीं करते। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर हमें ये बात पता चल गई। खैर, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। अगर हम आपकी ज़रूरतों को समझे होते तो शायद ये कभी नहीं होता। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। माफ़ी तुम दोनों को नहीं, हम दोनों को मांगना चाहिए। अपनी गलती की है, हो सकता है हम लोगों को माफ़ कर।